हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेटा स्ट्रक्चर सीरीज। अभी तक हमने सिंपली लिंक लिस्ट के बेसिक कंसेप्ट को समझ लिया है और हमने देखा कि लिंक लिस्ट पे हम काफी सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, अपडेशन। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इन सब ऑपरेशन से पहले एक बेसिक ऑपरेशन यूज होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रैवर्सल। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ट्रैवर्सल ऑपरेशन के बारे में। सबसे पहले ये समझते हैं ट्रैवर्सल का मतलब क्या होता है। ट्रैवर्सल का मतलब होता है लिंक लिस्ट के हर नोड को वन बाय वन विजिट करना। इसमें हम सिंपली करते क्या है, हेड नोड से शुरू करेंगे। हेड नोड से हमें एड्रेस मिलता है नोड 1 का, ठीक है। तो हम नोड 1 पे विजिट करेंगे। नोड 1 पे हमें एड्रेस मिलेगा नोड 2 पे, फिर उसके बाद हम नोड 2 पे विजिट करेंगे। ऐसे करके हम वन बाय वन हर नोड पे विजिट करेंगे और तब तक हम विजिट करेंगे जब तक हमें लिंक पार्ट ऑफ किसी भी नोड में हमें नल नहीं मिल जाता। जैसे ही हमें लिंक पार्ट में नल मिल जाएगा किसी भी नोड पे, तो हम वहां पे रुक जाएंगे, क्योंकि वो हमारे पास क्या होगी, लास्ट नोड होगी हमारे लिंक लिस्ट। अब ये इक्वेशन आता है कि ट्रैवर्सल करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लिंक लिस्ट में हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल नहीं होता है। एरे में हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल होता था, जैसे कि हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर रहे थे कि a of 3 मार्क्स ऑफ 2 ऐसे हम लिख के डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहे थे। लेकिन लिंक लिस्ट में हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए किसी भी नोड तक पहुंचने के लिए हमें ट्रैवर्सल ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ता है। इसलिए जब भी हमें किसी भी एलिमेंट को डिस्प्ले करवाना है, सर्च करना है, अपडेट करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, हर ऑपरेशन में हमें ट्रैवर्सल ऑपरेशन का यूज करना पड़ता है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर होगा। अब कुछ टर्म्स होती है जो हम एल्गोरिथम में यूज करेंगे। पहले मैं आपको उस टर्म के बारे में समझा देती हूँ, फिर हम एल्गोरिथम की तरफ चलते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ये चीज समझ ली है कैसे नोड्स आपस में कनेक्ट होती है, वो वीडियो आप जरूर चेक कर लेना। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन दोनों में मिल जाएगी। अब सबसे पहला पॉइंट आता है हेड पॉइंटर। हेड पॉइंटर बेसिकली क्या कंटेन करेगा, स्टार्टिंग नोड का एड्रेस को कंटेन करेगा। ये एड्रेस से ही हम नोड 1 तक पहुंचेंगे। फिर नोड 1 के पास नोड 2 का एड्रेस होता है, नोड 2 के पास नोड 3 का एड्रेस होता है, नोड 3 के पास नोड 4 का एड्रेस होता है। ऐसे करके हम विजिट कर सकते हैं। तो हेड पॉइंटर बेसिकली क्या कंटेन करता है, स्टार्टिंग नोड के एड्रेस को कंटेन करेगा। हम दो और टर्म का यूज करेंगे एल्गोरिथम में। सबसे पहली टर्म होती है इन्फो एंड सेकंड टर्म होती है नेक्स्ट। हमने एक चीज समझी थी कि जो भी हमारे पास नोड होती है उसके हमारे पास दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा डेटा पार्ट जो हमारा एक्चुअल डेटा कंटेन करता है, और दूसरा पार्ट हमारा होता है लिंक पार्ट जो कंटेन करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। तो जो इसमें हमारे पास डेटा पार्ट है उसको हम बोलते हैं इन्फो पार्ट, एंड जो हमारे पास लिंक पार्ट है उसको हम बोलते हैं नेक्स्ट। और एक हम पॉइंटर यूज करते हैं जिसका नेम होगा पीटीआर, जो बेसिकली क्या कंटेन करेगा, एड्रेस ऑफ द नोड। ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो हम एल्गोरिथम में यूज करेंगे। अब समझते हैं इसकी एल्गोरिथम लिखी कैसे जाएगी। पहले आप स्टेप्स देख लो, क्या स्टेप्स होंगे, फिर इन स्टेप्स को हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे हमारे लिंक लिस्ट के थ्रू। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप आता है सेट पीटीआर इक्वल टू हेड। इससे बेसिकली क्या होगा, जो स्टार्टिंग नोड का एड्रेस होगा वो हमारे पास पीटीआर में आ जाएगा, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट आता है रिपीट स्टेप 3 एंड 4 व्हाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। अब पीटीआर बेसिकली क्या कंटेन कर रहा है, एड्रेस कंटेन कर रहा है। और मैंने आपको अभी क्लियर करा था कि हम तब तक ट्रैवर्सल करेंगे जब तक हमारे पास एड्रेस नल ना हो जाए। तो अब हमने क्या लिखा है, एड्रेस नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। जैसे ही एड्रेस हमारे पास मतलब कि पीटीआर की वैल्यू नल आ जाएगी, ये हमारे पास एल्गोरिथम क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। फिर आता है स्टेप 3 अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो ऑफ पीटीआर। इन्फो बेसिकली क्या हो गया, हमारे पास डेटा पार्ट हो गया, और पीटीआर बेसिकली क्या कंटेन कर रहा है, एड्रेस जिस नोड पे हमने विजिट करा है उस नोड का एड्रेस है। तो इन्फो ऑफ पीटीआर से हमें क्या मिल जाएगा, उस नोड का डेटा मिल जाएगा। फिर उसके बाद स्टेप 4 आता है सेट पीटीआर इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ पीटीआर। इससे बेसिकली क्या होगा, जो एड्रेस होगा वो हमारा अपडेट होगा, मतलब कि नोड 1 के बाद अब नोड 2 का एड्रेस इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद आता है एंड ऑफ लूप, एंड देन स्टेप 5 आता है एग्जिट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास 3 नोड है, नोड 1, नोड 2 एंड नोड 3, ठीक है। नोड 1 का एड्रेस है 1000, नोड 2 का एड्रेस है 2000 एंड नोड 3 का एड्रेस है 3000। और उसमें डेटा क्या स्टोर्ड है, नोड 1 में A, नोड 2 में B एंड नोड 3 में C डेटा हमारे पास स्टोर्ड है। अब क्या होगा, एक हेड पॉइंटर बनेगा जो बेसिकली क्या कंटेन करेगा, नोड 1 का एड्रेस मतलब कि 1000 को स्टोर करेगा। तो एक हेड पॉइंटर हमने बनाया जो कि क्या कंटेन कर रहा है, 1000 को कंटेन कर रहा है। अब हेड पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, नोड 1 को पॉइंट कर रहा है। अब नोड 1 के लिंक पार्ट में क्या आएगा, 2000।
तो हमने नोड 1 के लिंक पार्ट में लिख दिया है 2000। अब नोड 1 किसको पॉइंट कर रही है? नोड 2 को पॉइंट कर रही है। नोड 2 के लिंक पार्ट में क्या आएगा? नोड 3 का एड्रेस। अब नोड 3 का एड्रेस क्या है? 3000। तो हमने नोड 2 के लिंक पार्ट में क्या लिख दिया है? 3000 लिख दिया है। और नोड 3 के लिंक पार्ट में क्या आएगा? नल, क्योंकि कोई भी उसके बाद नोड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब सबसे पहला स्टेप एग्जीक्यूट होगा हमारे एल्गोरिथम का, जो कि है पीटीआर इक्वल टू हेड। हेड में कितनी वैल्यू हमारे पास? 1000। तो पीटीआर में अब क्या वैल्यू हमारे पास आ जाएगी? 1000 आ जाएगी। फिर उसके बाद चलेगा स्टेप 2, रिपीट स्टेप 3 एंड 4 वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। पीटीआर की वैल्यू कितनी हमारे पास? 1000। कि क्या 1000 नॉट इक्वल टू नल होता है? ट्रू है कंडीशन। अब हमारे पास चलेगा स्टेप 3। स्टेप 3 में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? प्रोसेस, अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो ऑफ पीटीआर। पीटीआर की वैल्यू कितनी है? 1000। तो इन्फो ऑफ 1000 का मतलब क्या हुआ? नोड 1 का हमारे पास जो डेटा पार्ट होगा, मतलब कि ए। अब ए हमारे पास इसमें प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस का मतलब क्या हो सकता है? जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करनी है, चाहे डिस्प्ले करना है, चाहे अपडेट करनी है, चाहे सर्चिंग करनी है, जो भी हमें ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। देन कम्स दी स्टेप 4, सेट पीटीआर इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ पीटीआर। अब पीटीआर की वैल्यू कितनी है? 1000। नेक्स्ट ऑफ पीटीआर से हमें क्या मिलेगा? जो नोड 1 का लिंक पार्ट की जो वैल्यू है वो मिलेगी। मतलब कि लिंक में क्या है? 2000 है। तो अब पीटीआर में कितनी वैल्यू स्टोर हो जाएगी? 2000 स्टोर हो जाएगी। अब वापस से चलेगा हमारा स्टेप 2, चेक होगा कि क्या अभी भी पीटीआर नॉट इक्वल टू नल है। अब पीटीआर की वैल्यू कितनी है? 2000 है। 2000 नॉट इक्वल टू नल, ट्रू हो गया हमारी कंडीशन। अब चलेगा हमारे पास स्टेप 3। अब वापस से चलेगा स्टेप 3। स्टेप 3 में हम बेसिकली क्या कर रहे थे? अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो ऑफ पीटीआर, है ना। पीटीआर की वैल्यू अब हमारे पास कितनी है? 2000। इन्फो ऑफ 2000 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो नोड 2 का जो डेटा पार्ट है उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो नोड 2 के डेटा पार्ट पे क्या बी है? तो बी हमारे पास प्रोसेस हो जाएगा। इन्फो ऑफ 2000 से हमें क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। देन कम्स दी स्टेप 4, सेट पीटीआर इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ पीटीआर। अब नेक्स्ट ऑफ पीटीआर में क्या आएगा? पीटीआर की वैल्यू कितनी है? 2000। तो इसका मतलब क्या हुआ? नेक्स्ट ऑफ 2000 कि 2000 के जो लिंक पार्ट में वैल्यू है वो हमारे पास अब पीटीआर में स्टोर हो जाएगी। कितनी वैल्यू है? 3000। तो अब पीटीआर की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 3000 हो जाएगी। अब वापिस से चलेगा स्टेप 2। वापिस से चेक होगा कि क्या पीटीआर नॉट इक्वल टू नल है। अब पीटीआर की वैल्यू कितनी है? 3000 है। कि क्या अभी भी 3000 नॉट इक्वल टू नल है? कंडीशन हमारी ट्रू होगी। अब चलेगा वापिस से स्टेप 3, अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो ऑफ पीटीआर। अब पीटीआर की वैल्यू कितनी है? 3000 है। इसका मतलब क्या हुआ? इन्फो ऑफ 3000। इन्फो ऑफ 3000 का मतलब क्या हुआ? जो नोड 3 का डेटा पार्ट होगी उसकी वैल्यू, नोड 3 के डेटा पार्ट पे क्या वैल्यू हमारे पास? सी है। अब इन्फो ऑफ 3000 से हमें क्या मिल जाएगा? सी मिल जाएगा। फिर चलेगा स्टेप 4, सेट पीटीआर इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ पीटीआर। अब पीटीआर की वैल्यू कितनी है? 3000 है। इसका मतलब क्या हुआ? नेक्स्ट ऑफ 3000। इसका मतलब जो नोड 3 है उसकी जो लिंक पार्ट में वैल्यू होगी वो अब हमारे पास पीटीआर में आ जाएगी। कितनी वैल्यू है? नल है। तो अब पीटीआर की वैल्यू 3000 से अपडेट होके कितनी हो जाएगी? नल हो जाएगी। अब चलेगा वापस से स्टेप 2 और चेक होगा कि क्या अभी भी पीटीआर नॉट इक्वल टू नल है। अब पीटीआर की वैल्यू कितनी है? नल है। नल इक्वल टू नल, कंडीशन हमारी यहाँ पे ट्रू होगी। अब ये लूप हमारे पास क्या होगी? एग्जिट हो जाएगी। अब हमारे पास चलेगा स्टेप 5 और हम कर जाएंगे एग्जिट एल्गोरिथम से। आई होप आपको एल्गोरिथम बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब समझते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर लिंक लिस्ट में हमारे पास n नोड है तो हमें हर नोड को एक एक बार विजिट करना होता है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या हो जाएगी? ON हो जाएगी। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर हमारे पास लिंक लिस्ट में 10 नोड है तो 10 के 10 नोड को हम विजिट कर रहे हैं ना, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? हमारे पास ON होती है। अब समझते हैं इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होगी? लॉजिक काफी सिंपल है, इम्प्लीमेंट करना काफी सिंपल है। जो बाकी हमारे पास ऑपरेशंस होती है उनके ये बेस ऑपरेशंस है। और दूसरा इसका क्या फायदा होता है हमारे पास कि हर नोड को हम विजिट कर सकते हैं। हर नोड पे हमें ये पता चल जाता है कि क्या डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अब इसकी लिमिटेशन क्या आएगी कि सिक्वेंशियल एक्सेस है, उस वजह से क्या हो जाएगा? टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सेस इसमें पॉसिबल नहीं होती है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिटेल में समझा कि ट्रैवर्सल ऑपरेशन हमारे पास क्या होता है, कैसे हम उसके एल्गोरिथम लिख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीजी स्मार्ट लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।